सिमरन जब तक ऊंचे दर्जे का हमारा नहीं माना जाता जब तक हमारा मन ध्यान में ना लग जाए। हमारा मन ध्यान में क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि हम सिमरन ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते, जबकि संत मत की सारी मर्यादा जो है वो सिमरन पर ही आधारित है। लेकिन थोड़ी ही देर में हमारा मन दुनियावी शक्लों और पदार्थों में घूमने लगता है और हम सिमरन का उद्देश्य ही भूल जाते हैं। अब कहा यह जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को या अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र पर ठहरा सकते हैं यदि हम परमात्मा को या सतगुरु के नूरानी स्वरूप को यहाँ पर देखें, यहाँ पर निहारें। सतगुरु को कौन से स्वरूप को निहारें? तो भाई हम ज़्यादातर सतगुरु के स्थूल शरीर को निहारना चाहते हैं या निहारते हैं, या जब हम सिमरन करते हैं तो सतगुरु के जो डेरे हैं उनकी शक्लों को याद करते हैं, डेरे में चलने वाले लंगर को याद करते हैं, वहाँ की सेवादारों की याद आती है, सतगुरु कैसे सत्संग फरमाते हैं उसका ध्यान करते हैं। लेकिन सतगुरु का जो नूरानी स्वरूप है हम उसका ध्यान नहीं करते। सतगुरु का नूरानी स्वरूप कौन सा है? कहते हैं सतगुरु की जो आँखें हैं हमें उनका ध्यान करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने आज्ञा चक्र पर सतगुरु की जो आँखें हैं उनको जब हम ज़्यादा गहराई के साथ निहारें और धीरे धीरे अपने सिमरन को ज़्यादा देर तक बढ़ाने की कोशिश करें, तब हमारा सिमरन भी पकने लगता है और हमारा ध्यान भी लगना शुरू हो जाता है। यही ऊंचे दर्जे का सिमरन माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनियावी शक्लों पदार्थों से यदि हमें ऊपर उठना है तो हमें सतगुरु के नूरानी स्वरूप का ध्यान करना ही होगा। वैसे लोग कहते हैं परमात्मा का भी ध्यान यहाँ पर करना चाहिए, पर हम परमात्मा का ध्यान कैसे कर सकते हैं? हमें परमात्मा के विषय में पूरी सही जानकारी नहीं है। हमें क्या, बहुत सारी जीवात्माओं को नहीं है कि वो परमात्मा कहाँ का रहने वाला है, वो परमात्मा कहाँ रहता है। शास्त्रों में उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इसीलिए उसको और सद्गुरु को एक ही रूप दिया गया है उन्हीं शास्त्रों में, और कहा गया है कि मौला आदमी बन आया। ऐसे भी कहा गया है कि गुरु परमेश्वर इक्को जान, कि परमात्मा और सद्गुरु में कोई भिन्न भेद नहीं होता। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने आज्ञा चक्र पर सद्गुरु की जो नूरानी आँखें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा निहारें आज्ञा चक्र पर। जब हम सिमरन करें और उनकी आँखों की तरफ यदि हम अपने ख्याल को ले जाएं तो हमारा जो ख्याल है वो ऊंचे दर्जे का कैसे हमें प्रतीत होगा? क्योंकि उस समय जो हमारा मन बाहर जो भटकने की कोशिश करता है वो बाहर जाने की बजाय वहाँ पर टिकना शुरू होने लग जाता है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि हमारा जो बैठते ही हमें जो नींद आने लगती है या हमें थकावट सी होने लगती है या कभी कमर दर्द, गले में दर्द और भी कई तरह की चालें जो मन चलता है वो उसे चलने नहीं देता। इसे इसलिए ऊंचे दर्जे का सिमरन कहा जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सद्गुरु के नूरानी जो आँखें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा निहारें। देखो, सद्गुरु जब हम पे दृष्टि डालते हैं तो हमारे ऊपर जो काल का प्रभाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। यही इसीलिए हम सद्गुरु के दर्शनों के लिए भागे भागे घूमते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। सद्गुरु के दर्शनों के लिए हमें उनके पीछे आ जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सद्गुरु ने हमें नाम दिया है उस नाम को ही हमें आधार बनाना है, चौकड़ी मारकर बैठ जाना है, आज्ञा चक्र पर उनके नाम का सिमरन करना है, अजप्पा जाप जपते हुए प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, विश्वास के साथ। और जैसे जैसे हम इस नाम का सिमरन करते हैं, ध्यान रखिए, और उनकी नूरानी आँखों को देखते हैं, उनकी नूरानी आँखों में वो गहराई है कि वो जैसे जैसे हम उसमें डूबते चले जाते हैं हमें उन्हीं आँखों के माध्यम से उसमें ज्योति भी नज़र आती है, उसमें प्रकाश भी नज़र आता है, उसके अंदर हमें आवाज़ भी सुनाई देती है। और यही वो सच्ची आवाज़ है जो उस परमात्मा के घर से आ रही है, जिसी को धुन कहा गया है।
इसी को धुन कहा गया। ये वही धुन है जिसको पाने के बाद या जिसकी प्राप्ति के बाद हमारे और आप जैसी जीवात्माएं बहुत बड़ी संत बन जाती हैं। बहुत बड़ा इस जीवन का जो उद्देश्य होता है, मर्म होता है, ज्ञान होता है, उसे पहचान लेती हैं। वरना यहाँ तो अनगिनत जीवात्माएं आती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं और जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझ ही नहीं पाती। सद्गुरु से नाम लेने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इस नाम का सिमरन किया जाए, इस नाम का श्वासों श्वास सिमरन किया जाए। इस जैसे भी हो आज्ञा चक्र पर ठहरने की कोशिश की जाए। हम आज्ञा चक्र पर ठहर नहीं पाते क्योंकि ठहरने के लिए कोई ना कोई तो वजूद चाहिए। जब यदि उसे कोई वजूद मिलेगा ही नहीं तो इन 9 द्वारों के ज़रिए, कभी आँखों के सहारे, कभी कानों के सहारे, कभी नासिका के सहारे, कभी मुंह के द्वारे, कभी ये मलमूत्र जो हमारे हैं इनके काम वासनाओं के सहारे ये नीचे की ओर चले जाते हैं और फिर भटकते रहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, वैसे कि वैसे हो जाते हैं। जो हमने थोड़ा बहुत सिमरन किया होता है फिर वो वहीं से हमें आके शुरू करना होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम यदि ऊंचे दर्जे का सिमरन करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि वो शब्द धुन सुने, अपने हम ध्यान को पकाएं, तो हम सतगुरु के, परमात्मा के नूरानी स्वरूप को देखना शुरू कर दें। कहा गया है कि यदि एक बार ये ज्योति, ये प्रकाश, ये हमें दिखने लग जाता है तो फिर हमसे ये कभी जुदा नहीं होता। और ये प्रकाश, ये ज्योति निरंतर उठती है, निरंतर चलती रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि ये एक बार आई फिर दोबारा नहीं आएगी, ये निरंतर आती रहती है। लेकिन हमारा संग यदि गलत हो जाता है, यदि हमारा जो संग है, हमारा मन है, वो संसार की माया का साथ ले लेता है या माया के विषय में ही सोचता रहता है, तो फिर हमें ये धुन, ये ज्योति ये दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं चली गई, अभी भी हमारे अंदर है। इसीलिए कहते हैं अंतर ज्योति निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिब लाई। ये वाकई में सच है, सच्चे साहिब ने खुद कहा है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सिमरन के समय और वैसे भी चलते फिरते हर समय आज्ञा चक्र पर ही ठहरने की कोशिश करें। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें जो छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है, जो हम थोड़े से लोभ के चक्कर में अपने जीवन के कीमती उसूलों को कुर्बान कर देते हैं, या थोड़ी से ही विषय वासना के चक्कर में अपना सब करा धरा व्यर्थ कर लेते हैं, और जो मन चाले चलता है इनसे हम बचे रहते हैं। आज्ञा चक्र पर कोई विरला ही ठहरता है, ध्यान रखिए। और वो विरला अपने सद्गुरु का, अपने परमात्मा का 24 घंटे हाथ पकड़े रहता है, उंगली पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं। कैसे उंगली पकड़े रहता है और कैसे हाथ पकड़े रहता है? केवल नाम का सिमरन करता रहता है, केवल नाम का सिमरन। इसीलिए हमने इस सिमरन जैसी चीज़ को कभी नहीं छोड़ना है और आज्ञा चक्र पर अपने सद्गुरु की नूरानी आँखों को देखते